महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले अपने देवाधिदेव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से जो भी संकट विपदा आता है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। जय शिव गुरु दया करना। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपने 2 बच्चे और पत्नी के साथ रहता है। किसान बहुत मेहनती था, बहुत ईमानदार था। दूसरे को खेत जोतता, 5 रुपया लेता। 5 रुपया में से 2 रुपया महादेव के मंदिर में चढ़ा देता, 3 रुपया अपने घर के खर्चा के लिए रख देता। किसान किसी को भी खेत जोतता, 5 ही रुपया लेता। 5 रुपया से ज्यादा किसान नहीं लेता। गांव वाले भी किसान को देखे कि किसान जिसका भी खेत जोतता है 5 ही रुपया लेता है। गांव वाले भी सोचने लगे क्यों नहीं हम भी अपना खेत इन्हीं से जोतवाए। गांव वाले भी सभी खेत इन्हीं किसान से जोतवाने लगे। किसान मेहनती भी था, खेत का जोताई बहुत बढ़िया करता था। सभी गांव वाला इन्हीं से खेत जोतवाते। किसान महादेव का नाम का जाप हर समय करता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खेत जोतता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहता था। किसान एक दिन खेत में हल चला रहा था, तभी गांव का 2 आदमी आया और बोला, किसान भाई मेरा भी खेत जोतवाना है, क्या मेरा खेत जोत देगो? मेरा खेत जोत देगा? किसान बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, अवश्य आप लोग का खेत में जोत दूंगा। दोनों लोग कहने लगा, किसान भाई आप कितना लोगे? किसान बोला, देखो भाई मैं 5 रुपया लेता हूँ, 5 रुपया से ज्यादा नहीं लेता हूँ। ठीक है भाई, कल सुबह आ जाना। जब सुबह हुई तो किसान खेत जोतने चला गया। खेत जोत कर 5 रुपया लेकर आया। 2 रुपया महादेव के मंदिर में चढ़ा दिया, 3 रुपया अपना घर के खर्चा के लिए रख दिया। किसान के पत्नी बहुत हैरान रहती थी, बहुत विचलित रहती थी कि मेरा पति जिसका भी खेत जोताई करते हैं 5 रुपया ही लाते हैं। अपने पति से बोलती कि देखो जी, आपने किसी को खेत जोतते हैं तो 5 रुपया लेकर आते हैं, ज्यादा पैसा क्यों नहीं लाते हैं? 5 रुपया में क्या होगा? उस 5 रुपया में 2 रुपया महादेव के मंदिर में ही चढ़ा देते हैं, 3 रुपया में घर का गुजारा कहाँ से चलेगा? किसान बोला, देखो ये 5 रुपया मेरे लिए बहुत है। ये 5 रुपया जो भी कमा कर लाता हूँ ना, इस महादेव की दया से ही लाता हूँ, इस महादेव की कृपा से ही लाता हूँ। महादेव की दया नहीं होती ना तो मैं 1 रुपया भी नहीं ला पाता। उस महादेव को धन्यवाद दो, मैं 5 रुपया कमा कर लाता हूँ। बस मन में संतोष रखो, संतोष सबसे बड़ा होता है। किसान के पत्नी अपने पति की बात सुनकर हैरान हो गई और सोचने लगी कि इनको कौन समझाए। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, पैसे कमाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ये तो जितना भी काम करते हैं सारा दिन में 5 ही रुपया लाते हैं, इनको कौन समझाए। बच्चे भी दिन पे दिन बड़े हो जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ते जा रहा है। 5 रुपया से ज्यादा कमाई करते नहीं है, 5 रुपया से ज्यादा लाते ही नहीं है।
बहुत मेहनती था, बहुत ईमानदार था। किसी को खेत जोतता, बहुत मेहनत से ईमानदारी से खेत जोतता, और जो भी 5 रुपया मिलता, 3 रुपया अपने घर का खर्चा के लिए रख देता, 2 रुपया महादेव पे चढ़ा देता। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन किसान सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी का खेत जोत रहा था। उसी समय महादेव माता पार्वती धरती पर भ्रमण कर रहे थे। तभी माता पार्वती की नजर उस किसान पर पड़ा और महादेव से कहती कि हे भोलेनाथ, इतना सुबह सुबह कौन खेत जोत रहा है। महादेव देवी से बोले, हे देवी, ये जो खेत जोताई कर रहा है वो मेरा सच्चा भक्त है। जिसका भी खेत जोतता है 5 रुपया से ज्यादा नहीं लेता है। उस 5 रुपया से 2 रुपया मेरे मंदिर में चढ़ा देता है, 3 रुपया अपने घर के खर्चा के लिए रख देता है। तभी माता पार्वती महादेव से बोली कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, इस 5 रुपया में क्या होगा। एक किसान सारा दिन जुताई करता है, 2 रुपया आपका मंदिर में रख देता है और 3 रुपया अपने घर के खर्चे के लिए। तो 3 रुपया में इनका घर का खर्चा कहाँ से चलता होगा महादेव। तभी महादेव बोले, ये भक्त जो है, इनके मन में कोई लालच, कोई स्वार्थ, कोई इच्छा कुछ नहीं है। ये 5 रुपया के ही बहुत बड़ा समझता है। ये 5 रुपया मेरे लिए बहुत है। तभी माता पार्वती उस भक्त को धन्यवाद देने लगी और अपने महादेव को, हे महादेव, कि आपका भक्त का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस दुनिया में लोग लोभी, लालची इस संसार में भरे पड़े हैं। किसी को पेट पर लात मार कर कमा रहे हैं, किसी को धन हड़प कर पैसे छीन लेते हैं, गरीब दुखियारी को सताना, धन हड़पना। इस संसार में एक से एक भरे पड़े हैं, मगर ये भक्त आपका सच्चे भाव का है। 5 रुपए में का खर्चा भी चलाता है और आपका मंदिर में भी दान करता है। धन्य हो आपका भक्त महादेव। माता पार्वती बोली, हे भोलेनाथ, किसान के पास चलते हैं। भोलेनाथ एक साधु का रूप धारण करके, माता पार्वती एक बूढ़ी का रूप धारण करके उस किसान के पास चले गए। और महादेव उस किसान से कहते हैं, किसान भाई, इतना सुबह सुबह क्यों हल चला रहे हो। तभी किसान बोलता, देखो साधु बाबा, अगर इतना सुबह सुबह हल नहीं चलाएंगे, खेत जुताई नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। बाल बच्चे हैं, पत्नी है। तभी महादेव बोलते, साधु बाबा, आप सारा दिन खेत जुताई करते हो तो आपको कितना मिल जाता है। तभी किसान बोला, मैं किसी का खेत जोतता हूँ साधु बाबा, तो मैं 5 ही रुपया लेता, 5 रुपया से ज्यादा नहीं लेता। उस 5 रुपया में 2 रुपया महादेव के मंदिर में चढ़ा देता हूँ, 3 रुपया अपने घर के खर्चा के लिए रख देता हूँ। तभी महादेव बोले, किसान भाई, आपका 3 रुपया में घर का गुजारा कैसे चल जाता है। तभी फिर से किसान बोलता, सब महादेव की दया, सब मेरी काम महादेव की दया से, कृपा से होती है। महादेव फिर से बोलते कि महादेव पर कितना विश्वास करते हो किसान भाई। किसान बोलता, अपने आप से भी ज्यादा विश्वास करता हूँ कि पूरे संसार छोड़ देंगे, दुनिया ठुकरा देंगे, मगर मेरे महादेव मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं ठुकराएंगे, क्योंकि मेरे महादेव दानी है।
इतना बात किसान के सुनकर महादेव भी बहुत अचंत हो गए, भावुक हो गए उस किसान के प्रति, और किसान को बोले कि जा, तेरे घर में हमेशा सुख शांति बना रहेगा और महादेव की कृपा दृष्टि बना रहेगा। बस ऐसे ही विश्वास बना के रखना, कभी अपना विश्वास डगमगाने मत देना किसान भाई। इतना बात कहकर माता पार्वती महादेव वहां से चले गए। महादेव देवी से कहते, देवी ये मेरा भक्त कैसा है? तभी देवी बोलती, जैसा आप वैसा आपका भक्त। सच में महादेव आप जैसे आपका भक्त भी वैसे ही बन जाते हैं। धन्य हो आप, आपका भक्त भी। इधर किसान जाता, किसान घर को गया और अपने पत्नी से कहता कि 5 रुपया लो, 2 रुपया मुझे दे दो, मंदिर में चढ़ाना है। उसकी पत्नी 2 रुपया अपने पति को दे दी। किसान ले जाकर मंदिर में चढ़ा दिया और महादेव से कहता, हे महादेव, मैं तो न पूजा करता हूँ, न पाठ करता हूँ, न नहाता हूँ, न धोता हूँ। किसान 10 दिन हो जाता था, नहाता नहीं था। 5 दिन 10 दिन हो जाता था, किसान का नहाता नहीं था। किसान पानी से बहुत डरता था। हे महादेव, जो भी अपना मेहनत के कमाई लाता हूँ आप पर समर्पित करता हूँ, जो भी मुझसे भूल चुको क्षमा कर देना महादेव। एक दिन महादेव साधु का रूप धारण करके उस किसान के घर आए और बोले, मुझे बिछा दो। वो दिन किसान के घर कोई नहीं था। किसान के पत्नी बच्चे मेला घूमने गए थे। साधु बाबा आवाज लगाते रहे, किसान भाई कुछ मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है, कुछ भिक्षा दे दो। किसान तो घर में है ही नहीं था, तो किसान कहाँ से भिक्षा देगा। तभी महादेव अंदर गए। साधु के रूप में महादेव आए थे और उनको घर अंधन से भर दिए और महादेव अपना कृपा दृष्टि दया बरसा के वहां से चले गए। इधर किसान आता तो देखता मेरे घर में अंधन से भरा पड़ा है, ये कौन दे दिया? ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? तभी किसान दौड़ते रोते रोते महादेव के मंदिर में गया और कहने लगा, हे महादेव, आपके सिवा कोई दे ही नहीं सकता। हमें धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। आप एक बार दर्शन दे देते तो मेरा जीवन तार तार हो जाता, मैं धन्य हो जाता। महादेव, मुझे दौलत की कोई अभिलाषा नहीं है, मेरा धन की कोई चाह नहीं है। महादेव, मुझे सपन भी आके दर्शन दो। महादेव, किसान जब रात में सोया तो महादेव सपन में आकर दर्शन दिए और बोले कि किसान, जो मेरे लिए 2 रुपया चढ़ाता था वो मैं सब इकट्ठा करके रखा था, सूद ब्याज जोड़कर मैं तुझे लौटाया हूँ। तभी किसान बोलता, महादेव, मुझे पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज की इच्छा नहीं है। बस आपने दर्शन दे दिए, मेरा मन तार तार हो गया, मैं धन्य हो गया। महादेव, तभी महादेव बोले, किसान, मैंने कुछ नहीं दिया हूँ, तूने जो 2 रुपया ले आकर इकट्ठा करता था ना, इस मंदिर में चढ़ाता था, सारे पैसे मैं रखा हुआ था, सभी पैसे सूद ब्याज जोड़कर लौटाया हूँ। जा, तेरे जीवन में हमेशा खुशहाल रहेगा, खुश रहना।
बस ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहना। कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करना, कल छपट मत करना, ईमानदारी से काम करना, मेहनत से काम करना। इस संसार में जो भी भक्त मेहनत से ईमानदारी से काम करता है उसके साथ स्वयं रहता हूँ, हमेशा मदद करता हूँ। इतना बात कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। जब नींद टूटा तब किसान सोचने लगा, मैं क्या बोला, ये तो महादेव को सपन में देख रहा था। उस महादेव को प्रणाम किया। किसान के पत्नी बहुत खुश रहने लगे। किसान के पत्नी को भी समझ आ गया था कि सबसे बड़ा संतोष होता है। अगर मन में संतोष है तो सब कुछ है। अगर आपके पास धन है, दौलत है, कोठी है, बंगला है, मन में संतोष नहीं है तो भाई बहन और कुछ नहीं है जिंदगी में। संतोष है तो सब कुछ है, संतोष नहीं है तो कुछ नहीं है। किसान को देखो, 5 रुपया ही कमाता था, 5 रुपया में ही संतोष रहता था। उसके लिए 5 रुपया 5000 था। आप और मेरे भी मन में ऐसा ही होना चाहिए कि जो भी महादेव दिए हैं उसमें संतोष बना के रखना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए। और मेहनती से, ईमानदारी से काम, जो भी कार्य करते हैं मेहनत से, ईमानदारी से काम करें। मैं अपनी कथा, अपनी वाणी यहीं से विराम करती हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय शिव गुरु दया करना।